हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग ना एक्सरसाइज 3 के ना सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 के जो भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से लेकर के जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन है, हम लोग उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट में। इस फर्स्ट पार्ट में ओनली एंड ओनली आप लोग को कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन बच्चे याद रखिए, जो बच्चा क्या करेगा, इस कॉन्सेप्ट वीडियो को छोड़ करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा देखने ना, सेकंड पार्ट को देखिएगा ना, उसको याद रखिए सेकंड पार्ट समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए क्या करिए बच्चे, पहले कॉन्सेप्ट देखिए इसको, तभी क्या आ पाएगा आप लोग को, इसका ना सोल्यूशन आप लोग को बन पाएगा। देखते हैं बच्चे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है ना इसमें, ये देखिए हमारा यहाँ पर समझिएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। तो हम लोग को पता है ना, कि ये जो आर्क है ना, इस सर्कल पर एंगल सबटेंड कर रहा है। ये देखिए, ये सेंटर है, ये आर्क है, इसको जब हम लोग ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा सेंट्रल एंगल। क्या कहलाएगा? सेंट्रल एंगल कहलाएगा। इस सेंट्रल एंगल का नाम क्या है? इस सेंट्रल एंगल का नाम है एंगल ओ सॉरी एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए। कोई भी एक नाम दे दो, एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए। ये क्या है? हमारा सेंट्रल एंगल है। तो बोलोगे सर हमारा ये पी क्यू भी तो एक आर्क है। हाँ बच्चे, पी क्यू भी एक आर्क है और पी क्यू भी क्या कर रहा है बच्चे, सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग सेंट्रल एंगल ही बोलेंगे। तो इस सेंट्रल एंगल का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा एंगल पी ओ क्यू या फिर एंगल ओ क्यू पी। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों आपका क्या है, 100% ट्रू है। अच्छा, अब ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना सर कि सर अगर आर्क छोटा है ना, तो सेंट्रल एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा, और अगर आर्क बड़ा है तो सेंट्रल एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट यही निकलता है कि इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज मोर, अगर आर्क का लेंथ क्या है बच्चे, ज्यादा है ना, देन एंगल सबटेंडेड बाय इट, तो जो एंगल सबटेंड करेगा कहां पर, एट द सेंटर पर, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि इफ डिग्री मेजर ऑफ एंगल ऑफ माइनर आर्क ए पी बी ऑफ अ सर्कल इज एक्स, मतलब कि ये जो ए पी बी आर्क है ना, ए पी बी जो आर्क है ना, वो क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल बना रहा है एक्स। देन डिग्री मेजर ऑफ मेजर आर्क, तो ये मेजर आर्क जो है ए एम बी, जो मेजर आर्क है ए एम बी, वो क्या करेगा, विल बी 360 डिग्री एंड माइनस एक्स। वो क्या करेगा, जो इतना एंगल है ना, वो क्या करेगा, वो इतना एंगल बनाएगा 360 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना कि जो पूरा एंगल होता है ना, कंप्लीट एंगल जो होता है, वो क्या होता है, 360 होता है। क्या होता है? 360 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये वाला क्या है, ये वाला हमारा एक्स है और हम लोग को ये वाला एंगल नहीं पता, तो इसको हम लोग बोल लेते हैं, किसको हम लोग बोल लेते हैं कि वाई है। हम लोग को यही वाई निकालना है। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 प्लस में एक्स, इस साइड आएगा तो माइनस में एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाई कितना होगा बच्चे, हमारा 360 माइनस एक्स होगा। क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है बच्चे, कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो है थ्योरम। क्या है? थ्योरम है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है ना, देखिए सबसे पहले बताया गया आप लोग को सेंट्रल एंगल के बारे में कि आर्क क्या करता है, सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अब आर्क क्या कर रहा है, ये जो आर्क है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ सरकमफ्रेंस पर भी एंगल कुछ ना कुछ बनाता है। तो इसी से रिलेटेड क्या है बच्चे, ये आपका थ्योरम है, जिसमें बोला जा रहा है ना, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। तो बोला जा रहा है कि जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है ना, वो क्या होता है, डबल होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये क्या कर रहा है, ये आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो क्या होगा, डबल होगा। यही आर्क जब सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाएगा उसके, ठीक है, समझा गया। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, अगर ये 10 है तो ये क्या होगा, 20 डिग्री होगा। यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है कि सेंटर वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है। सेंटर वाला एंगल क्या होता है, हमेशा डबल होता है। ये क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चे, 2017 में पूछा गया था। और ये क्या है बच्चे, आपका ना इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा ना, सर्कल एंड टेंजेंट में ना क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक काम करता हूँ, इस थ्योरम को मैं ना आप लोग को ना कॉपी में ही बना करके समझाता हूँ, और इसको मैं क्या करूंगा, थ्योरम नंबर 7 की जगह ना थ्योरम नंबर आपको 1 करके लिख करके दूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये हमारा क्या है, सर्कल एंड टेंजेंट का ना फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, कॉपी पे मूव करते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 12 का हमारा सबसे फर्स्ट थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है ना
द एंगल सबटेंडेड बाय एंड आर्क एट द सेंटर इज डबल। एक काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक सर्कल। तो देखिए हमारा सर्कल बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एक आर्क। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ये ले लिया हम लोगों ने आर्क। यहाँ पर समझिएगा ना बच्चे, इस थ्योरम को समझना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो बोला जा रहा है ना कि जब एक आर्क है ना, ये एक आर्क है, ये क्या कर रहा है, एंगल एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पर, सेंटर पर। वो क्या है, डबल है, सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है। तो सेंटर हमारा ये है, इसका नाम दे दो, ओ नाम दे दो। क्या नाम दे दो, ओ नाम दे दो। तो ये आर्क क्या कर रहा है, ये आर्क क्या कर रहा है, सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है। वो क्या है, डबल है। समझाऊंगा अभी। ये क्या है, डबल है, डबल है। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। तो इस सर्कमफेरेंस को छोड़ करके, इस सर्कमफेरेंस को छोड़ करके, इस सर्कमफेरेंस को छोड़ करके जहां पर भी क्या कर रहा है, जहां पर भी क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है ना, उसका क्या होता है बच्चे, ये सेंटर एंगल क्या होता है, डबल होता है। समझा रहा हूं क्या है बोलने का मतलब। तो यहाँ पर मैंने ऐसे करके बना दिया कि ये वाले एंगल का क्या होगा बच्चे, ये वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पर नाम दे दो। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, किसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो क्या क्या गिवन है पहले लिखते चलते हैं। तो बोला जा रहा है ना, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ना, कोई भी थ्योरम हो उसको हम लोग को अगर प्रूफ करना है ना, तो हम लोग को ना कुछ कुछ चीजें लिखने पड़ती है। तो पहला क्या लिखना पड़ता है, पहला लिखना पड़ता है हम लोग को गिवन। क्या लिखना पड़ता है, हम लोग लिखना पड़ता है गिवन, कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन में ना हम लोग बोलेंगे ना कि हमारे पास क्या है बच्चे, एक सर्कल गिवन है। तो गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है बच्चे, ओ है। और ये क्या कर रहा है कि इन विच इन विच सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो है ना बच्चे, वो क्या है आपका, एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी है। एंड 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 सरकमफेरेंस एंगल, एंड सरकमफेरेंस एंगल क्या है आपका, एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी है। ये हमारा गिवन हो गया। क्या हो गया, गिवन हो गया। अब गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूव। क्या लिखते हैं, टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ना, देखिए द एंगल सबटेंडेड बाय एंड आर्क एट द सेंटर इज डबल। जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, जो सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी इज डबल, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग मतलब कि इस सर्कमफेरेंस को छोड़ करके जहां भी एंगल बन रहा है उसका क्या होगा बच्चे, ये डबल होगा। मतलब कि ये वाला क्या होगा, डबल होगा इस वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने टू प्रूफ भी लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना सी को ओ से ज्वाइन किया है और इसको थोड़ा आगे तक क्या किया है, एक्सटेंड किया है। ज्वाइन ओ टू सी और इसको एक्सटेंड अप टू सी डी, डी तक हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंड किया है। तो ये मैं बोलूंगा कि हम लोगों ने क्या किया, जे ओ आई एन, ज्वाइन सी टू ओ एंड एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी ओ आई एन टी, पॉइंट हमारा डी है। ठीक है ना, तो इतना हो गया हमारा। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, गिवन लिख दिया है, टू प्रूफ लिख दिया है, कंस्ट्रक्शन लिख दिया है। अब बारी आती है प्रूफ की। अब हम लोग करते हैं प्रूफ करना, कि कैसे हम लोग प्रूफ करें। तो बच्चे एक चीज पहले याद रखिए, याद क्या रखना है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि याद रखिए। कि हम लोग को पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना कि जब भी कोई एक ट्रायंगल होता है, जब भी कोई एक ट्रायंगल होता है, वैसे तो दो कॉन्सेप्ट आप लोग को इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए। तो पहला क्या होता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, इसके क्या है, टू साइड्स इक्वल इक्वल है ना, मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो उसके क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। पहला थ्योरम ये याद रखना है, पहले इसी का यूज है, इसको बताऊंगा, फिर बाद में बताऊंगा कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, ऐसे करके बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। तो ओ ए सी में क्या है, ओ ए सी में क्या है, तो बोलोगे सर कि ये ओ ए क्या है, ओ सी के इक्वल है। कि इन ट्रायंगल ओ ए सी में कि ओ ए क्या है, ओ सी के इक्वल है। तो बोलोगे सर कैसे इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल। क्योंकि ये क्या है, सर्कल का क्या है, ये रेडियस है। तो जब ये रेडियस इक्वल इक्वल है, जब ये रेडियस क्या है, इक्वल इक्वल है, तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे।
तो ओ ए के अपोजिट का ये एंगल क्या है, तो ये एंगल का नाम है एंगल ओ सी ए, इसका नाम है एंगल ओ सी ए, ये इक्वल होगा ओ सी के अपोजिट का ये एंगल क्या नाम है, इसका नाम है एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोलोगे ऐसे करके कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया ना, जो भी एंगल अपोजिट में होते हैं इक्वल इक्वल साइड्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया कि ये क्या है, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब बारी आती है इसकी, अब बारी आती है इसकी इस ट्रायंगल की। तो मैं बोलूंगा कि सिमिलरली इस ट्रायंगल का बात करता हूं, सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ सी, सॉरी ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी। तो ओ बी सी में जब देखोगे ना तो बोलोगे ना सर कि ये ओ सी और ये ओ बी, मतलब कि ये ओ बी इक्वल क्या है, ओ सी है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है बच्चे, रेडी ऑफ सेम सर्कल है, रेडी ऑफ सेम सर्कल है। और फिर बोलोगे कि जब ये सेम सर्कल है ना, मतलब कि ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल है, तो बोलोगे कि इसके अपोजिट का ये वाला एंगल इसके अपोजिट के इस एंगल के क्या है, इक्वल है। मतलब कि ओबी के अपोजिट का ये एंगल क्या है, ये एंगल है एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी ये वाला एंगल, और ओसी के अपोजिट का ये वाला एंगल एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ये दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। क्योंकि इसको बोलोगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये क्या है, इक्वल इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, पहले कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इतना लिख दिया। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है जो कि हम लोगों को इस थ्योरम को बनाने के लिए याद रखना है, वो है हमारा, यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि कोई भी अगर एक ये ट्रायंगल है ना, कोई भी एक ट्रायंगल है, तो हमको पता है कि इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बचा हुआ जो ये होता है ना, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। अगर इसका नाम दे दो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, मतलब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये ए है, इसका वैल्यू बी है, इसका वैल्यू सी है, और इसका वैल्यू क्या है बच्चे, डी है। मीन्स कि ये डी क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो डी होता है ना, जो ये डी होता है ना, वो क्या होता है, ए प्लस बी के इक्वल होता है। मतलब कि ये डी कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि ए और बी का सम कितना है। ए और बी का जितना सम होगा उतना ही क्या होगा, डी होगा। ये क्या है बच्चे, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं से यूज करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। हम लोग बोलेंगे ऐसे करके बोलेंगे कि इन इन ट्रायंगल ओ सी ए, इन ट्रायंगल ओ सी ए। आप इसके बाद भी ये चीज लिख सकते थे, इसके बाद भी ये चीज लिख सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि पहले एक कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट बताऊं, तो आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। तो इन ट्रायंगल ओ सी ए में हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है। इस फिगर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस फिगर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, ये कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या करता है, इस वाले को छोड़ करके, देखो इस वाले को छोड़ करके, जहां पर वो बना है ना, उस वाले को छोड़ करके, उसके जस्ट अंदर वाले को छोड़ करके, उसके दूर वाले की क्या होता है, वो सम के इक्वल होता है। तो जहां पे एक्सटीरियर एंगल बना है, उसके जस्ट अंदर वाले को छोड़ करके वो इन दोनों की क्या होगा, इक्वल होगा, इन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब शायद आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि ट्रायंगल ओ सी ए में जो ये एक्सटीरियर एंगल है, जो ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब कि जो एंगल डी ओ ए है ना, जो एंगल डी ओ ए है, वो क्या होगा, इक्वल होगा एंगल एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए के, एंगल ओ सी ए के। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि ओ ए सी को, ओ ए सी देखिए, ओ ए सी जो है ना, वो ओ सी ए के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ओ सी ए के इक्वल है, और यहाँ पर पहले से ही ओ सी ए था। तो ओ सी ए टू एंगल ओ सी ए, तो ये क्या हो गया, एंगल डी ओ ए हो गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने कहाँ से बोला, ये मैंने बोला कि बाय इक्वेशन फर्स्ट से मैंने बोला है। और ये कहाँ से मैंने बोला है, ये मैंने बोला है बाय एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से मैंने इसको बोला है कि ये दोनों क्या है बच्चे आपके, मतलब इन दोनों का सम क्या है, इसके इक्वल है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिमिलरली इस ट्रायंगल का, बात करते हैं इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में तो मैं बोलूंगा कि इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी में, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो इसको छोड़ के इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा।
तो एंगल एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी क्या होगा, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होगा, दोनों इक्वल इक्वल, सॉरी इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो मैंने बोल दिया कि ओ बी सी को, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, ओ बी सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ सी बी बोल सकता हूँ, ओ सी बी और ओ सी बी इसको ही लिख दिया। तो ओ सी बी ये हो गया 2 OCB। तो यहाँ पर ये डी ओ बी क्या हो गया, ये 4 के इक्वल हो गया। और ये कहाँ से मैंने बोला है कि ये दोनों इक्वल इक्वल है, ये मैंने बोला है यहाँ पर, इसको पेंसिल से लिख दो, नहीं इसको पेन से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कि ये मैंने बोला है कि ये दोनों इक्वल इक्वल कैसे है, बाय इक्वेशन 2 से। तो इसको मैंने बोला है कि बाय इक्वेशन 2 से, ठीक है ना, बाय इक्वेशन 2 से बोला है। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। तो मैं बोलूंगा ना कि अब देखिए अब क्या करते हैं, अब ना इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा, यहाँ पर समझिएगा कि इक्वेशन 3 को ऐड कर रहा हूं इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 3 क्या है, LHS, LHS से ऐड होगा। तो एंगल DOA प्लस एंगल DOB ये ऐड होगा। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है एंगल OCA, इक्वेशन 4 क्या है, एंगल OCB है। तो बोलोगे ना कि 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन निकाल दोगे, यहाँ पर OCA प्लस एंगल OCB, यहाँ पर 2 तो नहीं रहेगा, पता नहीं क्यों लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा दिखेगा कि DOA ये वाला एंगल, ठीक है, और DOB ये वाला एंगल, मतलब कि ये पूरा क्या हो जाएगा, एंगल AOD हो जाएगा। समझ में आया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का यहाँ पर एडिशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एडिशन दिखा रहा है। तो दोनों एंगल का जो सम होगा ना, दोनों एंगल का जो सम होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर एंगल AOB बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, एंगल AOB बोल सकता हूँ। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाँ विजुअल है, यहाँ पर है OCA और OCB, ये देखिए OCA ये वाला एंगल और OCB ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल ACB होगा। क्या होगा, एंगल ACB होगा। तो मैं बोलूंगा ना कि 2 को तो 2 लिख दिया, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ACB होगा। और यहाँ पर क्या है, ये एंगल AOB है। जब आप इतना बोल दोगे ना, तो यही क्या करना था बच्चे, आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या मैंने पढ़ाया, हैंस प्रूफ। तो फर्स्ट थ्योरम हमारा यही है। तो फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने क्या कर लिया है बच्चे, प्रूफ कर लिया है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा फर्स्ट थ्योरम। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरम नंबर 7 को पढ़ लिया है, थ्योरम नंबर 1 नाम करके, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा बच्चे, ये क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम लोग को याद रखना है। तो चलिए बच्चे, इससे क्या है, एक एक थ्योरम तो हमारा ये हो गया। ये थ्योरम कभी पूछता नहीं है, इसलिए आप लोगों को बताऊंगा नहीं। देखिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा ना कि ना देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पर जो सीखा है वो बता दूं। हम लोगों ने सीखा कि जो ये सर्कल है, जो ये सर्कल है, सर्कल का अगर ये क्या है, आर्क है, सर्कल का ये क्या है, ये आर्क है। तो आर्क क्या करता है, आर्क क्या करता है, सेंटर पर डबल एंगल बनाता है। तो ये क्या होता है, डबल होता है और सरकमफेरेंस के एंगल से, सरकमफेरेंस के एंगल से। तो यहाँ पर वही बोल रहा हूं कि यहाँ पर अगर मैं इस आर्क का बात करता हूं, अगर मैं इस आर्क का बात करता हूं, तो ये आर्क भी क्या करेगा, सेंटर पर डबल एंगल बनाएगा इसके। तो बोलोगे सर ये तो 180 है। तो हाँ, तो बच्चे ये डबल है, ये डबल है, तो ये 360 नहीं होगा, ये डबल है, मतलब कि ये अगर 180 है तो ये क्या होगा, 90 होगा, तभी तो ये डबल हो पाएगा। तो यहाँ पर थ्योरम वही है, थ्योरम वही है। बोला जाता है ना कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। अगर कोई सर्कल है, उसका डायामीटर है, वो क्या करता है, सर्कल के किसी पॉइंट पर, सरकमफेरेंस पर वो क्या करता है, राइट एंगल बनाता है। तो ये क्या बोला जा रहा है ना कि ना अगर कोई आर्क है और ये क्या है, डायमीटर है, और ये क्या कर रहा है, सरकमफेरेंस पर क्या करता है, वो राइट एंगल बनाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है ना कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि हमारे पास क्या है बच्चे, एक सेमी सर्कल है, क्या है, एक सेमी सर्कल है, और ऐसे करके ये एंगल ऐसे करके बना हुआ है। ये अगर सेमी सर्कल है तो ये एंगल कितना होगा, तो बोलो
बोलोगे सर ये एंगल हमारा क्या होगा 90 होगा, क्योंकि सेमी सर्कल है मतलब कि ये डायमीटर है, ये डायामीटर है तो ये सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाएगा, डायामीटर है तो ये सरकमफ्रेंस पर आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यही क्या है कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, मतलब कि थ्योरम है आप लोग को याद रखना है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब देखिए हमारा क्या है यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो भी हम लोग पढ़े हैं ना अभी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। तो पूरा का पूरा बताऊंगा तो नहीं, बस समझाऊंगा। तो बोला जा रहा है कि इन फिगर 49 में ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है बच्चे सर्कल का सेंटर है, ओ पी आर 30 डिग्री है, ओ पी आर 30 डिग्री है और ओ क्यू आर 40 डिग्री है, ओ क्यू आर 40 डिग्री है। तो देन फाइंड करने के लिए बोल रहा है पीओक्यू ये एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर यही अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया हूँ यहाँ पर कि देखिए हम लोग को क्या है बच्चे, जब भी दो साइड इक्वल होते हैं ना तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल क्या होगा इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर वही चीज, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर यही बोला है कि ओपी क्या है ओ आर के इक्वल है, ओपी क्या है ओ आर के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब कि ये दोनों क्या होंगे 30 डिग्री के होंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, किस प्रॉपर्टी से, एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप ये भी बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आप ये भी बोल सकते हो। फिर सिमिलरली करके बोल दोगे कि ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 होगा, ये भी 40 होगा। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए ये एंगल कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि ये एंगल क्या होता है, इस एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पर वही लिख दिए कि एंगल क्या होता है, इस एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पर ये 30 है, 40 है तो ये हो जाएगा 70 का जस्ट डबल ये हो जाएगा 140, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 10 बोलोगे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे, समझ में नहीं आया ना तो हमारे पास इतना सारा क्वेश्चन है, मैं आप लोग को सिखाऊंगा समझाऊंगा तो समझ में आएगा। थोड़ा सा ना आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिए, जो बताया हूँ ना बनाने की कोशिश करिए तो बन जाएगा। तो बोला जा रहा है कि इन फिगर 50 में ए बी क्या है डायमीटर है। तो अभी बताया हूं कि अगर डायमीटर है तो वो सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ए बी क्या है डायमीटर है, ओ क्या है सेंटर है और गिवन क्या है ओ ए पी 50 है, तो ओ पी बी निकालना है। ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये क्या है डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर है ना, तो ये एंगल कितना होगा बच्चे 90 होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 90 होगा। हमसे पूछ रहा है ओ पी बी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो बच्चे आसान है, बोलोगे सर कैसे आसान है, तो बच्चे देखिए ना ऐसा आसान है ना कि देखिए ये क्या है रेडियस है, ये क्या है रेडियस है। जब ये रेडियस है तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल साइड होंगे, और जब इक्वल साइड होंगे तो इनके अपोजिट एंगल, सॉरी इनका, हाँ इनका जो अपोजिट एंगल होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी क्या होगा 50 होगा। और जब ये 50 है, जब ये 50 है और ये 90 डिग्री, देखिए पहले तो हम लोग को यहाँ तक बोल देंगे कि ये क्या है 50 है, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे कि ना डायमीटर क्या करता है, एंगल सबटेंड करता है 90 डिग्री का। तो ये 50 है और ये पूरा 90 है, तो बचा हुआ कितना होगा, ये होगा 40। अब ट्राई दिस का क्वेश्चन आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है अभी तक और कितना आप लोगों को समझ में आया है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो बोला जा रहा है ना कि ये एक ट्रायंगल, सॉरी ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, हम लोग को सभी में क्या करना है वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, हम लोग को पता है कि सेंट्रल एंगल क्या होता है, डबल होता है सरकमफ्रेंस के एंगल के। अगर ये 120 है तो ये क्या होगा इसका हाफ होगा, मतलब कि ये वाला क्या होता है ये वाला एंगल डबल होता है इससे, तो ये 60 होगा तब तो ये 120 होगा। तो ऐसे बोलोगे ना कि एंगल, देखिए ना यहाँ पर बता दे रहा हूँ इसके लिए, इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो एंगल ए ओ बी होगा ना, एंगल ए ओ बी होगा वो क्या होगा डबल होगा एंगल ए पी बी के, एंगल ए पी बी के। तो ए ओ बी क्या है, ए ओ बी है 120, ये है 2, ए पी बी क्या है ये है एक्स है, तो एक्स को यहीं पर छोड़ दो तो ये होगा 120, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू, सॉरी ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही करके आप बनाओगे ना तो आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है कि ये बताइए कितना है, यहाँ पर ये गलती दिया है, ये ना 120 ये इसी का लिख दिया है गलती से, ठीक है ना, इसको इसको इग्नोर करिए। तो बोला जा रहा है सर ये 80 है ये 20 है, तो सर ये सेंटर पे ना सर ये क्या कर रहा है 100 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा जस्ट हाफ बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर बनाया है 60, तो या यहाँ पर ये 120 बना, या यहाँ पर बना रहा है 100 तो यहाँ पर बनाएगा 50। एक काम करना तुम ना बुक को रोटेट करके इसको देखना, बुक को रोटेट करके तो आपको ये ऐसा दिखने लगेगा, बुक को जब आप रोटेट करके देखोगे ना तो आपको ना ये वाला फिगर ऐसा दिखने लगेगा। तो समझ
में आ जाएगा, ठीक है ना। उल्टा करके भी देखो, कभी कभी घुमा करके भी देखना। और इस कॉन्सेप्ट का मतलब कि इस चैप्टर का ना यही खासियत है, मतलब कि इस एक्सरसाइज की यही खासियत है ना कि ना घुमा करके देखो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ कि कैसे ये फिगर बन रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ना कि अब ये एक्स निकालना है। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं होशियार, बच्चे बोलते हैं कि सर ये ना 240 है ना सर, तो ये कितना होगा, ये ना 120 होगा, जस्ट इसका हाफ होगा। नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, हम लोग को ना सेंट्रल एंगल, ये एंगल निकालना है। इस एंगल का ये हाफ होता है ना कि इस एंगल का। माइनर आर्क से जो बनता है ना उसका ये क्या होता है, हाफ होता है। ये एंगल क्या बना है, ये एंगल हमारा मेजर आर्क से बना है। तो हम लोग बोलेंगे ना सर तो अब इसको कैसे निकाले, तो अभी बताया था कि पूरा एंगल क्या होता है, पूरा एंगल होता है 360। जब ये हमारा 240 है तो बचा हुआ कितना होगा, 120 होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ कितना होगा बच्चे आपका, ये होगा 120। और जब ये 120 है तो 120 का जब आप आधा निकालोगे ना तो ये क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। जस्ट ऐसा ही ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब बारी आती है इसकी कि इसमें एक्स कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 50 है, फिर सर ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता, कैसे निकालेंगे सर। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि डायमीटर क्या करता है, डायमीटर क्या करता है, सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये आपका हो गया 90, तो ये हो गया 50, ये हो गया 90। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 90 प्लस 50 ये हो गया 140 हो गया। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये होगा 40 डिग्री। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए पता है 50, एंगल बी पता है 90, एंगल सी एक्स है। तो दोनों को प्लस करके उसको उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा ये क्या बोला, ये बोल रहा है कि सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल है। तो सर्कल ये है ना, तो बोला जा रहा है कि इस आर्क का अगर मैं यूज करता हूँ, ये सेंटर है, इस आर्क का अगर मैं यूज करता हूँ और ये आर्क क्या करता है यहाँ पर, यहाँ पर ये बनाता है, कोई भी एक एंगल बना रहा है, मान लो कि एक्स बना रहा है, ठीक है ना। और यही आर्क क्या करता है, यहाँ पर यही आर क्या कर रहा है, यहाँ पर बना रहा है वाई एंगल, क्या बना रहा है, वाई एंगल। तो ये एक्स क्या होगा, वाई के इक्वल होगा। यही है बोलने का मतलब कि अगर क्या होता है, सेम सेगमेंट से तुम क्या करते हो, सर्कल बनाते हो ना, सॉरी एंगल बनाते हो ना, तो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो सर ये आप आर्क बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो सेगमेंट लिख रहा है। हाँ बच्चे, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट आर्क और कॉर्ड, ये देखिए ये होता है। तो अगर आप इस सेगमेंट से, ये सेगमेंट हो गया, ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। अगर आप इस सेगमेंट से सरकमफ्रेंस पर ये बना दिए ये एंगल और ये बना दिए ये एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं वो बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे यहाँ पर ना सपोज करो कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक और बना दिया सर्कल, ऐसे करके एक और बना दिया सर्कल। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि इसका सेंटर ओ है, ये यहाँ पर ये एंगल है और यहाँ पर ये ऐसे एंगल है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना और ऐसे करके एक और बना दिया ऐसे करके। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर क्या है, ये ए है, यहाँ पर क्या है, ये बी है, और यहाँ पर क्या है, ये सी है। तो बताओ, तो बच्चे बोलते हैं ना कि सर ये जितना ए होगा ना सर, उतना ही ये बी होगा, उतना ही ये सी होगा। नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। हम लोग को सेम सेगमेंट पर एंगल जो बना है वो ए होगा बी के इक्वल, लेकिन जो ये सी होगा ना वो क्या होता है, जस्ट इसका डबल होता है। सी होगा 2a, सी क्या होगा, 2a होगा। समझ में आ गया। ये सी जो 2a होगा वो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं कि ये सी क्या है, 2a के इक्वल है। सी क्या है, 2a के इक्वल, पूरा यहाँ तक पढ़ते आए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ये सेगमेंट होता है ना वो सर्कमफेरेंस पर क्या करता है, सेम एंगल बनाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया है ना। जो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर जितना ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आपको क्या करेगा, क्या रहेगा, इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, ट्राई दिस क्वेश्चन को पढ़ लेते, समझ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। हम लोग को एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है। बच्चे कभी भी इसको, इसमें सेंटर एंगल हमेशा डबल होगा सर्कमफ्रेंस के एंगल की, इसको कभी मत भूलना। और सेम सेगमेंट पर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो x होगा ना बच्चे वो 40 के इक्वल होगा।
तो यहाँ पर हमारा x जो होगा वो 40 के इक्वल आ जाएगा। क्यों इक्वल आ जाएगा? क्योंकि हम लोग को पता है, अभी पढ़े हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो हमारा x क्या होगा बच्चे? 40 के इक्वल होगा। लेकिन जो हमारा ये y होगा ना, जो हमारा ये y होगा, ये क्या होता है? जस्ट डबल होता है हमारा सरकमफ्रेंस के एंगल के। तो 2 को तो 2 बोल दिया, x का वैल्यू क्या है बच्चे? 40 है। तो 40 2 जा 80 डिग्री। तो हमारा y क्या आएगा बच्चे? 80 डिग्री आएगा, और हमारा x क्या आएगा बच्चे? 40 डिग्री आएगा। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप लोग क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर आप लोग को समझाता हूं मैं। तो देखिए बच्चे, इस फिगर को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को ना x और y का इसमें भी वैल्यू फाइंड करा। तो हम बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना सर सेंटर पे ना सर बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो सर सेंटर पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, मतलब कि सर एंगल BOC, एंगल BOC क्या है? ये 60 डिग्री है, ठीक है। लेकिन सर हम लोग को पढ़े हैं ना हम लोग कि जो सेंटर पर एंगल होता है ना, वो क्या होता है? डबल होता है उसके सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है, एंगल BAC के, एंगल BAC के क्या होगा? ये डबल होगा। तो सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? ये बना रहा है 60 डिग्री। तो ये क्या होगा बच्चे? डबल होगा। सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है x के, x पे पर छोड़ देंगे, ये है 60, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा। तो हमारा x क्या आ जाएगा बच्चे? x आ जाएगा 30 डिग्री। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि सर सेम सेगमेंट पर, सेम सेगमेंट पर, सेम सेगमेंट पर यहाँ पर x बन रहा है, और इसी सेम सेगमेंट पर हमारा यहाँ पर y बन रहा है। मतलब कि सर x और y क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा। तो y भी हमारा क्या निकल के आएगा बच्चे? 30 डिग्री ही निकल के आएगा। किस रूल से? तो बोलोगे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ते हैं। तो बच्चे देखिए ना, सारा चीज को ना पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं सीखे रहोगे ना, तो आप लोगों को ना एक्सरसाइज सीखने में ना बहुत दिक्कत होगा, बहुत मतलब बहुत दिक्कत होगा। तो बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 11 में इन फिगर 58 फिगर है, एंगल CAB 25 है। देखिए CAB ये छोटा सा 25 है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये ऐसे करके ना बड़ा सा बना देता हूँ, तो समझ में आएगा आसानी से आप लोगों को। ये ऐसे करके एक बड़ा सा बना दिया मैंने, तो समझ में आसानी से आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आसानी से। तो हमारा यहाँ पर क्या है? ये O है, यहाँ पर ये ऐसे करके ये है, ये हमारा देखिए ये क्या है? ये हमारा सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये हमारा सेंटर से पास नहीं हो रहा है। नहीं तो बोलता ना कि सेंटर से पास हो रहा है। तो ये हमारा कुछ ऐसा जा रहा है, ये हमारा कुछ ऐसा जा रहा है कि ये एंगल क्या है बच्चे? ये एंगल आपका 25 है। ये एंगल क्या है? C, सॉरी ये पॉइंट क्या है? C है, ये B है, और ये क्या है? A है। तो CAB आपका 25 डिग्री है, और ADB तो DB मतलब कि ये ऐसे करके सपोज करो कि ये यहाँ पर है, और ऐसे करके ये ADB कुछ ऐसा जा रहा है। ADB कितना है बच्चे आपका? ये 35, ये आपका 35 डिग्री है। तो बोला जा रहा है कि ABC बताइए कितना होगा? ABC ये पूरा बताइए कितना होगा? तो कभी कभी क्या करिए, जब आपसे ना बने ना, तो आप क्या करिएगा, कॉपी को या बुक को ना उल्टा करिएगा। उल्टा करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। तो बोलो सर इसमें उल्टा करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसी सेगमेंट पर, इस सेगमेंट पर, इस सेगमेंट पर, इस सेगमेंट पर एक तो ये एंगल बन रहा है 35, तो इसी सेगमेंट पर एक ये एंगल भी क्या बनेगा बच्चे? 35 डिग्री ही बनेगा। अगर ये 35 है तो ये भी क्या होगा बच्चे? 35 होगा। तो बोलो कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर यही चीज बोला है। फिर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को अब बात करना है इस ट्रायंगल के बारे में, हम लोग को ये निकालना है। तो बोलोगे कि सर इस ट्रायंगल का जब हम लोग बात करेंगे ना, तो सर तीनों एंगल का सम क्या होता है? सर 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। दिस वन क्या है? 25 है, दिस वन क्या है? 35 है। तो ये एंगल आपका निकल के आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर जो 12 है ना, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम लोग को ना पहले एक ट्रायंगल गिवन है, ऐसे करके एक ट्रायंगल गिवन है। बोला जा रहा है कि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये वाला क्या है? इसके इक्वल है। ये वाला क्या है? इसके इक्वल है। बोला जा रहा है कि सर्कल ड्रॉ करिए एनी वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल से एज डायामीटर। मतलब कि ये क्या है? डायामीटर है। ये क्या है? डायामीटर है। कुछ ऐसा ड्रॉ करिए कि ये क्या है? डायामीटर कहलाएगा। तो ये देखो, ये क्या है? डायामीटर। ये क्या है? डायामीटर है, ठीक है ना। बाइसेक्ट द बेस, ये क्या करता है? जो ये साइड होता है ना, जो ये साइड होता है,
जो ये साइड होता है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये BD क्या होगा, DC के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB क्या है, AC के इक्वल है। इतना समझ में आ गया होगा। और एक सर्कल ड्रॉ किए हैं AB को डायमीटर लेकर के, जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है BC को D पर, BC को D पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ना, अभी आपने बताया है, अभी जैसा आपने बताया है कि सर जब भी एक डायमीटर होता है ना, देखिए बच्चे याद रखिए, डायमीटर अगर वो बोल रहा है, मतलब कि आपको बोल रहा है ना कि आप लोग क्या करिए, इस थ्योरम का यूज करिए, इस थ्योरम का यूज करिए, ये एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर का यूज करिए। बच्चे बोलोगे सर हम लोग को समझ में नहीं आता है कब यूज करना है। बच्चे ये ना प्रैक्टिस से होता है, जितना जितना अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बार आपका ये मतलब कि कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। तो बोलोगे सर कि ये डायमीटर है ना सर, तो ना ये क्या होगा सर, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। हाँ बच्चे बिल्कुल सही है, तो ये क्या है, 90 डिग्री है। तो बोलोगे सर ये एक लाइन है, सर ये क्या है, एक लाइन है, और लाइन पे सर लीनियर पेयर का सम क्या होता है सर, 180 होता है। ये क्या है, यहाँ पर बोलोगे लीनियर पेयर, क्या बोलोगे, ये है लीनियर पेयर। ये क्या होता है, लीनियर पेयर का सम 180 होता है। तो बोलोगे सर ये एंगल 90 है, ये एंगल हम लोग को नहीं पता है, ये इक्वल 180 है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा सर, ये भी एंगल हमारा 90 आ जाएगा। अब हमको प्रूफ करना है कि ये D क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये BD इक्वल DC है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ये यही चीज लिया है, यहाँ पर बोलेगा ना ये कि देखिए पहले से ही हम लोग को गिवन था कि ये क्या है, इसके इक्वल है, बताया ना कि ये इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि पहले ही गिवन है कि ये हम लोग को ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बोलोगे कि AB क्या है, AC के इक्वल है। दूसरा बोलोगे सर ये AD क्या है, सर AD के ही इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है, दूसरा इक्वल हो गया। तीसरा क्या बोलोगे कि सर ये 90 है, ये भी 90 है। तो यहाँ पर हो गया R, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया S, मतलब कि RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जब आप इस ट्रायंगल को ऐसे करके इसके ऊपर रखोगे, इसको ऐसे करके रखोगे, तो होगा ये ना कि जो AC है वो आ जाएगा AB के ऊपर, AD तो AD के ऊपर ही रहेगा, और ये BD के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, CD आ जाएगा, BD के ऊपर क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। और जब इतना आ जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा बाय CPCT से, बाय CPCT से, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3 का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ओवर होता है। और हम लोगों ने क्या किया है इस वीडियो में ना, एक इंपॉर्टेंट जो थ्योरम था जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोगों ने उसको पढ़ा है और समझा है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।